स्टूडेंट, मैं कैलाश सर आप सबका स्वागत करता हूं स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेज की सीरीज़ एनिमीज 2.0 में। आज के अपने इस पार्ट के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हाउ ही लाइड टू हर हस्बैंड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। तो पहला जो क्वेश्चन है वो प्रश्न जो है वो अपने को ये कह रहा है कि व्हाट आर ग्रोइंग पेन्स अकॉर्डिंग टू हेनरी के अनुसार ग्रोइंग पेन्स बढ़ता हुआ दर्द क्या है। ठीक है, तो हेनरी टॉक्स ठीक है ना एरोरा दैट द चेंजेस फ्रॉम रोमांटिक बॉयहुड टू कैनिकल्स मैच्योरिटी टेक्स 15 ईयर्स। हेनरी अरोरा को बताता है कि लड़कपन की जो रोमांचकारिक अवस्था से परिपक्व सनकपन में परिवर्तन 15 वर्ष लेता है। बचपन से ठीक है ना, पहला बचपना होता है, ठीक है ना, हमें उस बचपने में कुछ भी पता नहीं होता। उसके बाद हम जब मैच्योरिटी के अंदर आ जाते हैं, ठीक है ना, तो जब अंदर मैच्योरिटी आ जाती है तो उसके अंदर उसका जो टाइम पीरियड है वो सारा 15 ईयर्स का होता है। बट व्हेन द चेंज रैपिडली हैपन्स, जब ये परिवर्तन बड़ी तेज़ी से होते हैं विद इन 15 मिनट्स, केवल मात्र 15 ही मिनट में, द पेस इज़ वेरी फास्ट, और इसकी रफ्तार बहुत तेज होती है। द इमोशंस आर हाईली स्ट्रेस्ड एंड द पर्सन सफर्स अनबियरेबल पेन्स। तो उस समय क्या करता है व्यक्ति जो होता है, भावनाओं से बड़ी हलचल मच जाती है और व्यक्ति को बहुत दर्द होते हैं। सच पेन्स आर कॉल्ड ग्रोइंग पेन्स, इन्हीं दर्द को बढ़ता हुआ दर्द कहा जाता है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं कि वाई डिड हर हस्बैंड गेट एंग्री विथ, ठीक है ना, हेनरी, उसका पति जो है हेनरी से क्यों नाराज़ हुआ। ठीक है ना, मतलब अरोरा का जो हस्बैंड है टेडी, ठीक है ना, वो हेनरी से क्यों नाराज़ हो जाता है। तो अरोराज हस्बैंड टेडी गॉट एंग्री विथ हेनरी ड्यू टू द फॉलोइंग रीज़न। अरोरा का जो पति है वो टेडी से निम्न कारणों से नाराज़ होता है। फर्स्ट क्या है, ही बिकम्स टू लव अरोरा, हेनरी भी, ठीक है ना, बिकेम टू लव अरोरा, कि हेनरी जो है अरोरा से प्रेम करने लगा था। ही रॉट पोएम्स इन अरोराज प्रेज, उन्होंने अरोरा की प्रशंसा में कविता लिखी उसने। और ही टोल्ड अ लाई, और उसने झूठ बोला। व्हेन ही सेड, जब उसका पति ने उससे पूछा कि ही डिड नॉट फाइंड एनीथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन हिज वाइफ, कि तुम्हारे पत्नी के अंदर मेरे को कुछ भी जो है असाधारण बात नहीं नज़र आती। टेडी टुक इट एज एन इंसल्ट ऑफ हिज वाइफ, और टेडी जो होता है वो क्या करता है, टेडी ने इसे अपनी पत्नी का अपमान समझा। फोर्थ रीजन कहा जाता है ही अप्रोच्ड हेनरी टू अटैक हिम। ठीक है, और वह क्या करता है, वह हेनरी के ऊपर आक्रमण करने को आगे भी बढ़ा था। इसके इन 4 रीज़नों की वजह से जो है टेडी जो होता है वो हेनरी से क्या करता है, नाराज़ हो जाता है। फिर अपन क्वेश्चन थर्ड की बात करते हैं कि मिसेस बोम्पाज कैरेक्टर जो हैं उसको अपने को बताना है। श्रीमती बोम्पाज का चरित्र चित्रण अपने को बताना है। तो बोम्पाज का कैरेक्टर स्केच क्या है, तो वो अपन बात करते हैं कि मिसेस बोम्पाज इज़ ए यंग रोमांटिक वाइफ वाइल हर हस्बैंड इज़ ए सीरियस बिजनेसमैन। ठीक है ना, कि श्रीमती बोम्पास एक युवा रोमांचकारी पत्नी है और वह, ठीक है ना, बहुत ही क्या है, भावुक भी है। लेकिन जबकि उसका पति जो होता है वो क्या होता है, एक बड़ा ही सीरियस जो होता है वो क्या होता है, ठीक है ना, बड़ा सीरियस एक बिजनेसमैन है। सी इज़ हाईली इमोशनल एंड फॉल्स इन लव विथ अ यंग पोइट, वो क्या करने लग जाती है, वह बहुत ही भावुक है और वो एक युवा कवि से प्रेम क्या करती है, प्रेम करने लगती है, जो कि कौन होता है, हेनरी। अ फ्रेंड ऑफ हर हस्बैंड, जो कि उसके पति का ही दोस्त होता है, मिस्टर हेनरी। द यंग पोइट राइट्स सम लव्स पोएम्स, वह युवा कवि क्या करता है, कुछ प्रेम की कविताएं लिखता है। फॉर हर अनफॉर्चुनेटली ऑल द पोएम फॉल इन हर हस्बैंड्स हैंड, और दुर्भाग्य से ये सभी कविताएं जो होती है वो उसके पति के हाथों में लग जाती है। अरोरा इज़ द फर्स्ट टू फील द स्टिंग ऑफ रियलिटी। पहले तो अरोरा वास्तविकता का एक महसूस करती है। ठीक है, नाउ अब हर हस्बैंड से एंगर, और उसका पति क्या हो जाता है, उसे नाराज़ हो जाता है। ठीक है,
हर डिसग्रेस इन द फैमिली पजल्स हर डे एंड नाइट, और परिवार में उसकी बदनामी को परेशान कर रही है, ठीक है, दिन रात परेशान करती रहती है कि अब रात दिन जो है उसका पति का क्रोध और परिवार की में उसकी बदनामी न हो जाए, उसको क्या करती रहती है, सताती रहती है, ठीक है। सी टर्न्स आउट टू बी अ क्राउड, अब वो डरपोक बन जाती है। सी, ठीक है, प्लीज टू हर लवर टू लाई टू हर हस्बैंड, वह अपने प्रेमी से क्या करती है, प्रार्थना करती है कि वो क्या करे, गिड़गिड़ाती है उसके सामने कि वह जो है उसके पति के सामने झूठ बोल दे। एंड सेव हर फ्रॉम ह्यूमिलिएशंस एंड डिस्ग्रेस, और वह क्या करे, ठीक है ना, उसे अपमान और बदनामी से बचा ले। द यंग पोइट स्पीक्स द ट्रूथ टू हर हस्बैंड, लेकिन युवा जो कवि है वो उसके पति से जो सच बोलता है। नाउ सी कम्स आउट रॉयल वाइफ टू हर हस्बैंड, और वह, ठीक है ना, अब वह अपने पति की वफादार पत्नी के रूप में उभर कर आ जाती है। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन की बात करते हैं कि राइट हेनरी एब्जॉन्स करेक्टर, हेनरी एब्जॉन के करेक्टर के बारे में अपने को लिखना है। तो हेनरी एब्जॉन्स इज़ ए टैलेंटेड पोइट, हेनरी एब्जॉन जो हैं बड़ा ही प्रतिभाशाली कवि है, ठीक है, एंड अर्नेस्ट लवर, और एक सच्चा प्रेमी भी है। ही इज़ इन लव, वह उसे प्रेम करता है, ठीक है। एज अ बॉय ऑफ 18 साल के एक लड़के के 18 वर्ष का लड़के होने के कारण से ही नोज़ नो रियलिटी, वह उसकी वास्तविकता को नहीं समझता है। ही लव्स अ ड्रीमी लाइफ, वह जो है वो एक सपनों की दुनिया जो है वो क्या करता है, ज़िंदगी जीता है, ठीक है। वेयर इन एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, जहाँ पर हर चीज़ संभव है। वेन एवर अरोरा टॉक्स ऑफ फियर एंड ट्रबल्स थिंकिंग अबाउट द हस्बैंड एंगर, लेकिन जब भी अरोरा उसके भय की बात करती है और अपने पति के गुस्से के बारे में सोचकर कांपने लगती है, ही टेल्स हर, तो वह उसे कहता है, परफेक्ट लव एक्सपेल्स ऑल फियर्स, कि पूर्ण जो पूरी तरह सच्चा प्रेम जो होता है वो सभी भय को बाहर निकाल देता है, ठीक है ना, जितने भी भय होते हैं सबको क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। इट मीन्स, इसका मतलब है कि योर फियर शोज़ योर लव फॉर मी इज़ नॉट ट्रू, आपका, इसका मतलब है कि आपका जो डर जो है ये दिखा रहा है कि आपका जो प्रेम मेरे प्रति जो प्रेम है वो सच्चा नहीं है। वी शैल स्टैंड गो टू मिस्टर टेडी, मैं सीधा मिस्टर टेडी के पास जाऊँगा, एंड टेल हिम, और उसे बता दूंगा, वी आर गोइंग टू लव, कि हम प्रेम कर रहे हैं, एज वाइफ एंड हस्बैंड, एक पति और पत्नी की तरह। बट लेकिन जब ही कम्स आउट ऑफ द ड्रीमीज लाइक, लेकिन जब वो इस सपनों की दुनिया से जब बाहर आता है, ही फेड्स द स्टिंग ऑफ रियलिटी, तो वो क्या करता है कि वास्तविकता के दर्द को एहसास करता है। ही बिहेव्स एज अ रिस्पॉन्सिबल जेंटलमैन, तो वह एक तर्कपूर्ण शरीफ आदमी की तरह व्यवहार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं कि हाउ डिड हर हस्बैंड टेडी प्रूव द हेनरी वॉज रॉन्ग, कि वो कैसे प्रूव करता है कि हेनरी झूठ बोल रहा है, ठीक है ना, टेडी जो है वो कैसे प्रूव करता है। तो हेनरी टोल्ड टेडी दैट, हेनरी जो है टेडी से कहा कि ही हैड रिटन दोज पोएम इन प्रेज ऑफ अरोरा, कि वो जो हैं प्रभात की देवी जो हैं अरोरा, उसकी प्रशंसा में लिखी थी। द गॉडेज ऑफ डॉन, जो कि क्या है सुबह प्रभात की देवी है, एंड नॉट इन द प्रेज ऑफ वाइफ, लेकिन उसकी पत्नी की प्रशंसा में कविताएँ नहीं है। देयर अपॉन टेडी टोल्ड हिम दैट, इसके उपरांत भी टेडी जो हैं Thereupon Teddy told him that poems were written to a living woman, पर टेडी ने उसे बताया कि कविताएं एक जीती जागती औरत के बारे में लिखी गई है। Moreover, he had never left his bed all his life at dawn, he shivering cold time of a day। इससे भी बड़ी बात है कि उसने प्रभात के समय कभी भी अपना बिस्तर नहीं छोड़ा, जो दिन की ठंड से कम कपा देने वाला समय होता है। इट वॉज द सॉलिड प्रूफ ऑफ हिज टेलिंग अ लाई, वह उसके झूठ बोलने का एक ठोस सबूत है।
नेक्स्ट लास्ट एंड आखिरी क्वेश्चंस की बात करते हैं कि हाउ डज हेनरी सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये कि हाउ डज हेनरी रिएक्ट व्हेन हिज मैन्युस्क्रिप्ट इज प्रोड्यूस टू हिम बाय अरोराज हस्बैंड। जब अरोरा का पति हेनरी को उसके द्वारा लिखित कविताओं को देता है तो हेनरी की क्या प्रतिक्रिया होती है। When Aurora's husband produced Henry's manuscript of a poem to him, जब अरोरा का पति हेनरी की कविताओं की पांडुलिपि जो है उसके सामने रखता है, ठीक है ना, ही एडमिट्स दैट, तो वो स्वीकार कर लेता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, स्वीकार कर लेता है कि ही हैज़ रिटन दैम, कि उसने ही उसको लिखा है। ही एड्स दैट, और वह आगे ये कहता है कि ही हैज़ रिटन दोज वर इन द प्रेज ऑफ द रोजी फिंगर्ड अरोरा, और उसने और कहता है कि उसने वे सभी कविताएं जो है गुलाबी उंगलियों वाले प्रभात की देवी की प्रशंसा में लिखी हैं, नॉट इन प्रेज ऑफ हिज वाइफ, लेकिन उसकी आपकी पत्नी की प्रशंसा में नहीं है। हर नेम बीइंग अरोरा, तो उनका भी नाम जो है वो क्या है, अरोरा है। ही हैड गिवन दैम टू हर टू रीड, इसके कारण से मैंने उनको ये पढ़ने के लिए दी थी। बट लेकिन इट इज़ सेमफुल फॉर हर, लेकिन ये उसके लिए बड़ी लज्जा की बात है कि सी हैज़ शोन दैम टू हर हस्बैंड, की उसने जो है ये कविताएं अपने पति को दिखा दी है। नेक्स्ट बात कर 7 जो है आखिरी क्वेश्चन है उसकी अपन बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि व्हाट सिचुएशन डज हेनरी सजेस्ट टू अरोरा टू गेट आउट ऑफ द मैस क्रिएटेड बाय द लॉस ऑफ पोएम। कविताओं को खो जाने पर उत्पन्न जो उलझन हुई थी अरोरा को, उसे निकलने का क्या हल हेनरी अरोरा को बताता है। तो हेनरी टेल्स हर, हेनरी उसको बताता है कि देयर कोर्स इज़ क्वाइट सिंपल, स्ट्रेट, स्टेनलेस एंड ट्रू। वह उसको बताता है कि उसका मार्ग बिल्कुल सीधा है, सादा है, बेदाग और सच्चा है। ठीक है, दे लव ईच अदर, वे एक दूसरे प्रेम करते हैं, एंड ही इज़ नॉट सेम्ड फॉर इट, और ठीक है ना, और उसे में कोई लज्जा नहीं है, उसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। ही विल गो आउट एंड डिक्लेयर टू ऑल लंदन्स एज फ्रेंकली एज ही वो डिक्लेयर टू हर हस्बैंड व्हेन ही मीट्स हिम, कि वो ये कह रहा है कि जब वो बाहर जाएगा और सारे लंदन घोषित कर देगा उतनी ही स्पष्टता से जितनी स्पष्टता वह उसके पति को बता देगा, ठीक है, जब वो उसे मिलता है। ही फील्स दैट, वह महसूस करता है कि इट इज़ द सेफेस्ट, वही सबसे क्या रहेगा उलझन, द सेफेस्ट एंड द सिंपलेस्ट वे टू गेट आउट द मैस, ठीक है ना। वह महसूस करता है कि ये जो उलझन, ये सिचुएशन जो क्रिएट हुई है उसे निकलने का ये सबसे अधिक क्या है, बड़ा ही सरल जो है तरीका है, या बड़ा ही साधारण सा या एक सुरक्षितता का क्या है मार्ग है। तो लगातार आप मेरे वीडियो पर बने रहे, इसके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।